हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रितु मलिक चैनल पे। आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो हड़प्पा एंशिएंट हिस्ट्री का एक पार्ट है, हड़प्पा सभ्यता का। वहाँ ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता से। देखो, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो की जो गलियाँ थी वो कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। सबसे पहले तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो नाम किसने दिया, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो नाम दिया था ये दिया है जॉन मार्शल ने। किसने दिया है? जॉन मार्शल ने जो है वो ये नाम दिया है सिंधु घाटी सभ्यता। और यहाँ की जो गलियाँ थी वो कैसी होती थी, तो वो चौड़ी और सीधी जो थी वो गलियाँ होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए? तो हड़प्पा के खंडर पूछे हैं तो हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। तो इसके खंडर भी जो है वो कहाँ पर मिले हैं? हड़प्पा रावी नदी के किनारे जो है वो मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? देखो, सिंधु घाटी जो सभ्यता की लिपि थी वो आज तक ज्ञात नहीं हो पाई है। क्या? अभी तक ज्ञात नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ की जो लिपि थी वो कैसे लिखी जाती थी? दाई से बाई की तरफ जो थी वो लिखी जाती थी। ठीक है, और यहाँ की जो लिपि थी वो पिक्टोग्राफ लिपि थी। कैसी लिपि थी? पिक्टोग्राफ जो थी वो लिपि थी, जिसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है। और इस लिपि में क्या थे? ज़्यादातर यहाँ के जो चित्र थे वो अंग्रेजी अक्षर जो यू है ज़्यादातर इस आकार के हमें प्राप्त हुए। तो आज तक भी हम सिंधु घाटी की जो लिपि है उसको पढ़ नहीं पाए हैं। ओके। विशाल सनाना घर कहाँ पर मिला है? विशाल सनाना घर, ठीक है, ग्रेट बात, ये कहाँ पर मिले हमें? तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो के अंदर। ठीक है, मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वो 1922 में हुई थी। और किसने की थी? तो इसकी जो खोज की थी मोहनजोदड़ो की, वो की थी हमारे किसने? इन्होंने राखलदास बनर्जी के द्वारा जो थी वो खोज हुई थी। इनके खोज तो देखो नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने इनकी खुदवाई की थी, इसीलिए इनको बोला जाता है। ठीक है, तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने ये खोज की थी। और अगर हम बात करें विशाल सनाना घर की खोज किसने की थी, तो विशाल सनाना घर की खोज की थी जॉन मार्शल ने। किसने की थी? जॉन मार्शल ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विशाल सनाना घर की खोज की थी किसने? जॉन मार्शल ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने, खुदवाई किसने की? राखलदास बनर्जी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वहाँ पूछा गया था लास्ट क्वेश्चन में कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानाघर कौन सा है? तो विशाल स्नानाघर कहाँ मिला? यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो यहाँ का सबसे बड़ा भवन जो है वो कौन सा है? धान्यानगर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। देवी माता की पूजा से संबंधित थे। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो देवी माता की पूजा पर ज़्यादा विश्वास करते थे, अंधविश्वास पर ज़्यादा करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन बंदरगाह हैं वो कौन सा है? तो यहाँ का कौन सा बंदरगाह है? लोथल बंदरगाह। ठीक है। लोथल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो लोथल बंदरगाह जो है वो गुजरात में स्थित है। और इसको किसने खोजा था? 1957 की बात है। इसको रंगनाथ राव जी ने खोजा था। किसने खोजा था? रंगनाथ राव जी के द्वारा जो था वो इसकी खोज हुई थी 1957 में। और यहाँ से लोथल से हमें क्या क्या मिले हैं? तो यहाँ से देखो, एक तांबे का कुत्ता भी हमें मिला है। ठीक है, सोने के मनके के हार भी जो है यूँ यहाँ से मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर का जो बंदरगाह था वो लोथल से में है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सिंधु घाटी शब्द की महत्वपूर्ण रचना, तो की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? तो ये नृत्य करती हुई मूर्ति। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। लोथल नामक स्थान पर एक झाजी मालघाट था। ये किसका था? सिंधु घाटी का था। किसका था? सिंधु घाटी। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थ की जो ताकत थी, देखो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो ज़्यादातर अपनी जो कृषि पर जो था वो ज़्यादा विश्वास करते थे। ये ज़्यादातर 2-3 फसल बोते थे, जैसे कपास हो गई, गेहूँ हो गया, जौ हो गया। ठीक है, इनकी जो खाद्यान्न फसलें थी वो कौन सी थी? गेहूँ और जौ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो ये रखते थे किस में? शतरंज में। राइट आंसर डी हो जाएगा। शतरंज जो था वो इनका लोकप्रिय खेल था। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इनके घर जो थे वो पक्की ईंटों के द्वारा बने हुए थे। राइट आंसर डी। हड़प्पा कालीन मोहरे अधिकांश बनी होती थी किसकी? सेल खड़ी की जो थी वो मोहरे बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पदार्थ के मुद्राओं, देखो पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो ये किसका किया जाता था? टेराकोटा का। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो ये हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। कैसे थे? शहरी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? देखो हड़प्पा सभ्यता लोह युग की तो हम कह ही नहीं सकते क्योंकि इन्हें लोहे के बारे में ये बहुत अपरिचित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो है वो इसका ये हो जाएगा कांस्य युग। ये किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियां थी? तो इसमें 2 राजधानियां थी। राइट आंसर 2। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कालीबंगा, ये हमारा राजस्थान के अंदर स्थित है। राइट आंसर सी। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। और अगर हम पूछे कि कैपिटल जो थी वो कितनी थी यहाँ की, तो यहाँ की जो कैपिटल्स थी वो कितनी थी? 2 थी। ओके। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। और एक बात याद रखना कि जो स्टुअर्ट पिगट थे, कौन थे? स्टुअर्ट पिगट थे। इन्होंने इनको क्या बोला था? तो स्टुअर्ट पिगट ने जो है वो इनको बोला था क्या? ये बोला था कि जो जुड़वा राजधानी बोला था किसको? मोहनजोदड़ो को और इनको। ठीक है। तो स्टुअर्ट पिगट ने जो था वो इनको मोहनजोदड़ो को और हड़प्पा सभ्यता को क्या बोला था? जुड़वा राजधानी बोला था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य भोजन क्या था? मुख्य भोजन जो था वो मैंने बताया था पीछे भी कि गेहूं और जौ। क्या? गेहूं और जौ के सबसे पहले प्रमाण हमें कहाँ पर देखने को मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? तो ये लोथल। और लोथल कहाँ पर स्थित है? तो ये लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो ये लोहे का इनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। पहली बार कपास उगाने का श्रेय किसे सभ्यता को दिया जाता है? सिंधु सभ्यता को। और कपास को जो था वो ये क्या बोलते थे? सिंडोन बोलते थे। क्या बोलते थे? सिंडोन जो था वो कपास को यहाँ पर बोला जाता था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब शुरू हुआ? ये मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य, देखा उत्खनन पूछा है, यानी कि खुदाई का कार्य कब शुरू हुआ? 1912। और किसने किया था? राखलदास बैनर्जी ने। किसने? राखलदास बैनर्जी के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति। ये बहुत ज़्यादा अंधविश्वास रखते थे, बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे ये उन पर। ठीक है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो कृषि जो थी वो इनकी ताकत थी। ये हो गए थे क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर था नृत्य करती हुई मूर्ति। ओके। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।